अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम लोग लेबनीज़ थ्योरम जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लेबनीज़ थ्योरम जो है वो क्या होता है, क्यों यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो फंक्शन हैं, ठीक है। दोनों फंक्शन जो है वो मेरे पास एक्स के हैं और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2x इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब ये मेरे पास जो है दोनों फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मुझे इनको जो है ना डिफ्रेंशिएट करना है। अब मुझे जब इनको डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें ये बात अच्छे से पता है कि ये सिंपल तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे, ठीक है। तरीका क्या होगा, यहाँ पे हमें u इंटू वी लगाना पड़ेगा। u इंटू वी क्यों लगाना पड़ेगा, दोनों x के फंक्शन है, x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई रूल हमें लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अब यही चीज़ मैंने यहाँ पे f और g की फॉर्म में लिख दी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास f जो है वो x का फंक्शन है, g भी x का फंक्शन है। मुझे दोनों को डिफ्रेंशिएट करना था, किस तरह से करेंगे, f को एक दफ़ा करेंगे, g को छोड़ देंगे, प्लस f को छोड़ेंगे, g को करेंगे। ये हमारे पास u इंटू वी का फॉर्मूला होता है, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास f इंटू जी की पावर में होल स्क्वायर हो या क्यूब हो या 4 हो पावर या 5 हो, तो अब मैं इनको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करूंगी। इनको तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो है लेबनीज़ थ्योरम निकला है। लेबनीज़ थ्योरम जो है वो प्रोडक्ट रूल जो है उसको जनरलाइज फॉर्म बताता है हमें कि अगर फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर है, क्यूब है, 4 है, तो आप लोगों ने फिर ये जो प्रोडक्ट रूल है इसको किस तरह से जो है ना मतलब सॉल्व करना है, प्रोडक्ट में किस तरह से हम लोगों को उसकी डिफ्रेंशिएशन करनी होगी। लेबनीज़ थ्योरम हमें ये बताता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने ये तो देख लिया कि जब पावर 1 हो। अब देखें जब n जो है ना 2 हो, f इंटू जी और 2, तो लेबनीज़ थ्योरम क्या कहता है कि भाई f का स्क्वायर, ठीक है, g ऐसे ही, मतलब f और जो इसकी पावर में था आपने f के साथ लिख दिया वो आखिर में। अब देखें ये मैं ऐसे लिख रही हूँ ताकि याद हो जाए कि किस तरह से जो है चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये देखिए एफ स्क्वायर जी लिख दिया आपने, एफ का स्क्वायर लिखा, जी को ऐसे ही लिखा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, एफ को ऐसे ही लिखा, जी का स्क्वायर लिख दिया। स्क्वायर क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि स्क्वायर के लिए अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। बीच में हमने क्या करना है, जो पावर है उसको लिख दिया 2c1, ठीक है, f1 g1। अब देखें अभी के लिए इसको सिर्फ देखें, सही है। अब मैं यही चीज़ जो है क्यूब के लिए कर रही हूँ, समझिए किस तरह से होगी, एफ क्यूब जी, ठीक है, लास्ट में एफ को ऐसे ही लिखा जी क्यूब, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो समझ आ गई। अब बीच में किस तरह से लिखना है, ये हमारे पास हो जाएगा 3c1, ठीक है। यहाँ पे 2 था क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ही लिखा। यहाँ पे क्यूब है तो मैंने सी के ऊपर क्यूब ही लिखा और सी हमेशा 1 से शुरू होगा, ठीक है। अब f2g1, जी को आपने हमेशा शुरू में 1 रखना होगा, ठीक है, और f को जो है ना पावर से 1 कम कर देना होगा। उसके बाद प्लस वापस से 3c2। अब यहाँ पे 3 रखना है, हमेशा 3 रखना है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें f को मैं क्या करूँगी, f जो है सबसे पहले 3 था, फिर 2 हुआ, अब क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 होगा f और इधर हमारे पास क्या होगा जी यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 हुआ, अब यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, सिंपल। इस तरह से हमारे पास ये बन गया। अब अगर हम इसकी जनरलाइज फॉर्म देखना चाहें लेबनीज़ थ्योरम की, तो वो हमारे पास क्या बनकर आ जाएगी, वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी कि जब भी f इंटू जी की पावर n होगी तो सबसे पहले आपने एफ एन जी कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, n(c)(1), जो भी पावर थी आपने c के ऊपर लिखनी है वो, और नीचे जो है 1 से शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद fn-1, सबसे पहले fn था, f 1 कम होगा और g 1 बढ़ेगा, ठीक है। फिर प्लस n(c)(2), यहाँ पे c1 था, c2 हो गया, और fn-2, n एक और कम होगा, f जो है वो एक और कम होगा, और g के साथ अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और ये चलता जाएगा, ठीक है। ये c वाली चीज़ चलती जाएगी, कहाँ तक चलेगी, जब तक n(c)(n-1) होगा। मतलब कि देखें ये n था ना, n था, फिर c(n-1), मतलब कि ऊपर जो है ना n होगा, उससे एक कम जब नीचे आ जाएगा वो आखिरी c होगा, बस वो आखिरी टर्म होगी हमारे पास c की। फिर हो जाएगा f1, f कम होते होते 1 रह जाएगा आखिर में, और उसके बाद g आ जाएगा यहाँ पे gn-1, ठीक है। इस तरह से हो गया हमारे पास, और आखिर में प्लस का fgn, ठीक है। ये देखें g यहाँ पे n-1 था, ठीक है, 2 था,
मतलब कि n जो है वो 3 था, g यहाँ पे 2 हो गया था लास्ट टर्म में c की। इस तरह से ये हमारे पास लेबनीज थ्योरम है। इसको सही से समझ लें, इसको रट्टा जो है रट्टा नहीं मारना है, इसको समझ कर करना है, ठीक है। अगर ये समझ आ गया है तो आगे बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये F1 2 क्या है, ये मतलब कि एक दफ़ा डिफ्रेंशिएशन, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा सही से समझ आएगा, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है लेबनीज थ्योरम का। अगर अभी भी आप लोगों को लेबनीज थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो सही से समझ नहीं आया तो इस क्वेश्चन का इंतज़ार करें, इसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। हमें जो है x4 साइन x को जो है 4 दफ़ा डिफ्रेंशिएशन करनी है इसकी। अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को लेबनीज थ्योरम का ना पता हो, ठीक है, तो आप लोग इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। भाई 4 दफ़ा तो डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो ये 4 दफ़ा डिफ्रेंशिएशन का मुराद है d4 ओवर का dx4, मतलब इसको 4 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना। मतलब यहाँ पे ये सिंपल जो है डिफ्रेंशिएशन का सवाल नहीं है कि सिंपल आपके पास x4 गिवन था, आपने 4x³ फिर जो है इस तरह करके डिफ्रेंशिएट कर दिया। नहीं, ये यहाँ पे दोनों x के फंक्शन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपको यहाँ पे 4 दफ़ा u इंटू वी लगाना पड़ेगा, और सोचिए कितनी बड़ी टर्म बन जाएगी उससे। तो वैसे सॉल्व करना तो बहुत ही मुश्किल है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे लेबनीज थ्योरम का जो है वो यूज़ करते हैं। अब जब भी आप लोग पास ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो f की टर्म है, एक जो है वो g की टर्म है। आपने सबसे पहले क्या करना है, दोनों टर्म्स को अलग अलग 4 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करके रफ कॉलम मतलब आपने क्वेश्चन में लिख लेना है, ठीक है। रफ में लिख लें या क्वेश्चन में लिख लें, मर्जी, क्वेश्चन में आप लोगों ने लिख लेना है, क्योंकि जब फॉर्मूला लिखेंगे फिर डायरेक्ट पुट करना हो, सही है। यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल हमारे पास दो फंक्शंस है, एक है हमारे पास साइन एक्स, ठीक है, इसको हम f कह देते हैं, और जो है g है उसको हम जो है x4 कह देते हैं। आप किसी को भी f लें, किसी को भी g लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको 4 दफ़ा कर दें, इसको 4 दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर दें। ये 4 दफ़ा डिफ्रेंशिएशन हम क्यों कर रहे हैं, वजह ये है कि अभी हम फार्मूला जो है वो लिखेंगे, और फार्मूले में f1 g2 g3, ये ऐसा नहीं कि g का स्क्वायर करना है हमने, g2 का मतलब है g की 2 दफ़ा जब डिफ्रेंशिएशन होगी तो जो आंसर आएगा, इसलिए आप पहले ही एक साथ लिख दें ताकि फॉर्मूले में डायरेक्ट आपको बस पुट करना हो, ठीक है। अभी भी बात समझ में नहीं आ रही तो रहने दे, फॉर्मूला यूज होगा तो खुद ही समझ आ जाएगी, ठीक है। बस आपने पहला काम क्या करना है, इसको 4 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना है। जब हम इसको पहली दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है कॉस एक्स, ठीक है। जब दूसरी दफ़ा करेंगे तो यहाँ पे f2 लिख देते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन करें, माइनस की साइन एक्स होता है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में f3 लिख दें यहाँ पे, माइनस, और साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स होती है, ठीक है। और यहाँ पे f4 लिख दें, और यहाँ पे माइनस की साइन एज इट इज़, और यहाँ पे कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस का साइन एक्स, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस का साइन एक्स, ठीक है। इसी तरह से मुझे जी एक्स की भी कितनी दफ़ा करनी है, 4 दफ़ा करनी है। सबसे पहले एक दफ़ा करेंगे तो ये हो जाएगी 4x³, 4 पीछे आ गया, x में से 1 माइनस। दूसरी दफ़ा करेंगे तो ये हो जाएगी 4 3 12x, और 3 में से 1 माइनस स्क्वायर, ठीक है। तीसरी दफ़ा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 2 जो है 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 24x, 2 में से 1 माइनस करें सिर्फ 1, ठीक है। g और 4 ये हो जाएगा हमारे पास 24 सिर्फ, ठीक है। अब देखिए इस तरह से हो गया हमारे पास, हमने दोनों को 4 दफ़ा अलग से डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया। अब लेबनीज थ्योरम का फॉर्मूला जो है वो गौर से देखें। सबसे पहले हमारे पास जो है f इंटू जी, और इसकी पावर 4 है, मतलब कि n जो है वो 4 है मेरे पास। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, f को 4 के साथ लिखती हूँ और g को ऐसे ही छोड़ती हूँ, ठीक है। और आखिर में भी क्या होता है, g को 4 के साथ लिखते हैं और f को ऐसे ही छोड़ते हैं, बीच में हमें स्पेस जो है वो फिलअप करनी पड़ती है। अब स्पेस कैसे करेंगे, 4 सी के ऊपर जो है ना वो हमेशा एन ही आता है, सी के ऊपर वाली जगह हमेशा एन ही आएगा, ठीक है। 4C1 1 से स्टार्ट होती है सी की काउंटिंग नीचे से, ठीक है। एफ, अब F4 आ चुका है, F को आपने एक कम करते जाना है, G को आपने एक बढ़ाते जाना है। F को आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और G को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे 1 लिखा है। अब देखें सी के ऊपर 4 ही आता है, नीचे क्या हो जाएगा, 1 की जगह 2 हो जाएगा, और f को आपने एक कम करते जाना है, अब हो जाएगा f स्क्वायर, और g को आपने एक बढ़ाते जाना है, अब ये हो जाएगा g का 2 स्क्वायर में ऐसे ही बोलूँ, ये f2 है, मतलब f को 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 ऊपर, और c और नीचे क्या आ जाएगा 2 और बढ़कर 3, और f जो है वो अब 2 और अब 1 हो जाएगा, और g हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखें हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब भी ऐसा हो हमारे पास कि 4 ऊपर 4 और नीचे एक कम नंबर आ जाए तो बस वहाँ पे c की टर्म्स जो है वो खत्म हो जाती हैं। बस ये हमारे पास लेबनीज का फॉर्मूला बन गया। अब हमने सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है, f इंटू जी और 4 इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, F4 मतलब के साइन एक्स, ठीक है, इंटू जी, जी क्या है हमारे पास x4 है,
जी ये है, एफ ये है, ठीक है। प्लस का 4c1, 4c1 जो हमने कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेना है। किस तरह करते हैं, 4, ये रहा सी, शिफ्ट दबाएं, c1, ये हमारे पास आ गया 4। f3 की जगह हम रखेंगे माइनस का cos x, और g1 की जगह क्या रखना है हमने, 4x3, प्लस का 4c2 निकालना है अब हमने, ये आ गया हमारे पास 6। f2 हमारे पास कितना है, माइनस का साइन x, और g2 हमारे पास कितना है, 12x²। आपने सिंपल बस अब वैल्यूज पुट करनी है। प्लस का 4c3, ये हमारे पास 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब f है, सिर्फ f हमारे पास कितना है, साइन x है, और g3 कितना है, 24x है, ठीक है। प्लस का g4 कितना है, 24 है, और f कितना है हमारे पास, साइन x है। f इंटू जी हमारे पास कितना है, f क्या है हमारे पास, साइन x इंटू x4, या x4 इंटू साइन x, एक ही बात है, ठीक है। ये हो जाएगा x4 साइन x माइनस का 4 4 16 x³ cos x, माइनस प्लस माइनस 12 6 करके चेक कर लें, 72 x² साइन x, प्लस का 4 इंटू 24, ये हमारे पास हो जाएगा 96 x साइन x, प्लस का 24 साइन x, आंसर। इस तरह से करके हमने जो क्वेश्चन हमारे पास, अगर हम ये थ्योरम ना पढ़ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता, 4 दफ़ा u इंटू वी लगाते, कहाँ हमारे पास 2 2 3 3 पेज में ये सॉल्व होता, ठीक है। हमने सिंपल लेबनीज़ थ्योरम लगाया, और हमारे पास ये फार्मूला भी सिंपल, अगर देखा जाए तो लॉजिकल फार्मूला है, ठीक है, बिल्कुल। और जो है हमारे पास ये सिंपल जो है सॉल्व हो गया। अब हम इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि मज़ीद चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। अब ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें कह रहे हैं कि फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x³ और e की पावर ax, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि n दफ़ा जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे हम सबसे पहले इसको, f और g को। f हमारे पास है e⁴x, और g का फंक्शन जो है वो हमारे पास है x³, ठीक है। सबसे पहले इसको एक दफ़ा करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा e⁴x, और आगे पावर जो है वापस से डिफ्रेंशिएट होती है, तो आगे जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, a आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। ax जब डिफ्रेंशिएट होगा तो जो f, ये हमारे पास ae⁴x आ जाएगा, ठीक है। जब हम 2 दफ़ा करेंगे तो a पहले से ही है, ठीक है, e⁴x जो है एज इट इज़ लिखा जाएगा, और ax वापस से आगे डिफ्रेंशिएट होगा, तो वापस से आगे a क्या आएगा, 2a मिलके a² हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब हम इसको 3 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा a³ e⁴x, ठीक है। तो जब हम इसको n दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखें a पहले जब हमने एक दफ़ा किया तो a एक दफ़ा आया, 2 दफ़ा किया तो a के ऊपर स्क्वायर लग गया, 3 दफ़ा किया तो a के ऊपर क्यूब लग गया, n दफ़ा करेंगे तो a के ऊपर n लग जाएगा, e⁴x एज इट इज़ है सब में, ठीक है। अब सिंपल हमें gx को भी इसी तरह से करना है, इसको जब एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x², ठीक है। 2 दफ़ा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 6, और ये हो जाएगा सिर्फ x। 3 दफ़ा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हो जाएगा 6, और उसके बाद जो है कुछ बचेगा ही नहीं, वापस से कांस्टेंट डिफरेंशिएट होते जाएंगे, अगली डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगी, फिर 0 जो है वो 0 ही रहेगा। तो g को जब हम n दफ़ा जो है डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करना है, और क्योंकि हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो हमने सिंपल जनरल फॉर्म इसकी यूज़ करनी है। अब देखिए सिंपल हमने यहाँ पे लेबनीज़ थ्योरम जो है वो लिख दिया है, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कि वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है। fn था सबसे पहले, तो मैंने fn की वैल्यू जो है यहाँ से पुट कर दिए। फिर g था तो g की वैल्यू मेरे पास x³ है, ठीक है। प्लस फिर mc1 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे mc1 अभी एज इट इज लिख के fn-1, अब f की जो पावर होती थी वो a की पावर में आ जाता था, तो और e⁴x जो है वो एज इट इज होता था, ठीक है। तो यहाँ पे an-1 हो जाएगा e⁴x, ठीक है, और g1 मतलब g एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट हो गई 3x², ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस का mc2 अभी एज इट इज रखें, fn-2 मतलब कि देखिए f की जो पावर है वही a की पावर है, तो यहाँ पे हो जाएगा an-2, ठीक है। और e⁴x तो एज इट इज था, ठीक है, और g2 मतलब के 6x,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस का MC3, ठीक है, और ये हो जाएगा AN माइनस का 3 EAX, ठीक है, और G3 हमारे पास कितना है 6 है, और ऐसे ही एज इट इज आगे चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे GN, मतलब कि GN तो 0 है, तो आगे जो है ना ये टर्म जो है वो 0 रहेगी, तो आगे आपने डॉट डॉट लगा देना, ये वाली टर्म जो है वो नहीं लिखनी। ठीक है। अब एक चीज़ देखें यहाँ पे, चीज़ ये कि ये MC1 MC2 MC3 इसको आप लोगों ने किस तरह से लिखना है, तो इसके अपने अलग से फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने वो फॉर्मूलाज जो है वो जहन में रखने हैं। देखें MC1 जो है वो यहाँ पे सिंपल बराबर हो जाएगा सिर्फ n के। ठीक है। क्योंकि अगर आप गौर से देखें, अगर आप 4C1 निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप 4C1 निकालते हैं तो आंसर 4 आता है। ठीक है। अगर आप 3C1 निकालते हैं तो 3 आता है, मतलब जो भी यहाँ पे नंबर होता है ना n है तो n आंसर आएगा सिर्फ। ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास NC2 होगा, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है n(n-1/2 फैक्टोरियल। ठीक है। इसी तरह से NC3 है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n(n-1) n-2/3 फैक्टोरियल, और इसी तरह ये चलता जाता है। ठीक है। तो आप लोगों ने ये फॉर्मूलाज जो है सी की जगह पुट करने हैं और फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो वो हम करके देख लेते हैं। अब सिंपल हमारे पास ये एक्सप्रेशन थी, जहाँ जहाँ मेरे पास MC1 MC2 MC3 है, मैं वहाँ पे उनकी वैल्यूज़ पुट करूँगी। ये हो जाएगा ANEAX x³ प्लस का MC1 की वैल्यू सिर्फ n थी, तो ये हो जाएगा NEAX इंटू 3x²। यहाँ पे MC2 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास n(n-1/2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिखूंगी, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाएगा, और AN-2 EAX और 6x। ठीक है। सिंपल यहाँ पे हो जाएगा प्लस MC3 की जगह क्या आ जाएगा n(n-1) n-2/3 फैक्टोरियल, मतलब कि 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6 आ जाएगा सिंपल यहाँ पे, और यहाँ पे 6 एंड गो ऑन। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमने सिंपल लिख देना है। यहाँ पे ये देखिए पूरी एक टर्म है, 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 से 6 जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा सिंपल। ठीक है। और यहाँ पे आगे AN³ n-3 EAX ये सारी चीज़ें भी लिखनी थी। ठीक है। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास फाइनल EAX x³ AN EAX प्लस का 3x² NEAX प्लस का ये हो जाएगा हमारे पास 3n(n-1) AN-2 EAX प्लस का ये हो जाएगा हमारे पास n(n-1) n-2 और AN-3 और EAX एंड सो ऑन। इस तरह से करके हमारे पास जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल बस हमने जनरल फॉर्म जो है वो अप्लाई करनी थी, और यहाँ पे कुछ करना नहीं था, बस एक सी के फॉर्मूलाज जो है वो हमें पता होने ज़रूरी हैं। बाकी जो है ये क्वेश्चन जो है इजी था। ठीक है। इस तरह से करके हमने लेबनीज़ थ्योरम के 2 क्वेश्चन देख लिए, इसका फॉर्मूला वगैरह सब देख लिया, जनरलाइज फॉर्म में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर लेबनीज़ थ्योरम के मज़ीद जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे।